जिस सृष्टि के गतिविधि को रोका है ना, उसको वो पूरा करेंगे। और वही साथ संगति हुई थी, वो बहन रो रही थी, परमात्मा रो रहे थे कि बेटी वो मार उस पर नहीं मुझ पे पड़ रही है। इसीलिए भगत जी वो परमात्मा रोता है कि हमारे भगत की मार परमात्मा रोती है। भगत जी मार किसको पड़ी, वो परमात्मा रहा है। तो इतना दयालु परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर नहीं। इसीलिए भगत भाइयों मैं तो यही कहूँगा, परमात्मा ने हरदम हर सत्संग में कहा है, भक्तों मांगना तो सिर्फ भक्ति मांगना, भक्ति के अलावा कुछ मत मांगना। इसीलिए कहा जाता है, जब भी मैं नाम केंद्र पे गया था तो भी नाम केंद्र वाले भले मैनेजमेंट वाले थे, लेकिन उन्होंने भी एक ही सवाल किया था, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हो, ये हमें बताओ। तब तो हमारा जगत वाला दिमाग था, तब तो हमने कहा था, अरे नहीं, हमें सच्चा गुरु चाहिए, ऐसा भगवान चाहिए जिसको पूजने के बाद हमें कोई कष्ट ना हो, हमें कोई परेशानी ना आए, बराबर ना। तब हम जगत के दिमाग वाले थे, तब यही हम मांगेंगे। लेकिन आज परमात्मा के सत्संगों ने इतना हमें इस लोक से, इस काल के लोक से हमें इतना ज्ञान, मतलब ज्ञान सुना दिया। हाँ, इतना ज्ञान सुना दिया कि इसकी जो हकीकत है, हर एक सच्चाई पता चल गया। हाँ, हर एक सच्चाई हमें सृष्टि का राज मालूम करवा दिया कि परमात्मा। हम किसके स्तर पे हैं। भगत जी मैं कहता हूँ, परमात्मा ने कहा कि मेरे शब्द से ही हम पैदा हुए हैं, बराबर ना। तो जो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो काल, वो भी हमारा बड़ा भाई हुआ, क्योंकि वो भी उनके शब्द से ही पैदा हुआ है भगत जी। तो हम उसको भी नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। भाई को कोई पूछक है, भाई को कोई पूछ नहीं सकता, ये विधान नहीं है ना, परमेश्वर तो एक है। परमात्मा ने हमें इतना ज्ञान करवा दिया कि भाई यहाँ क्या मांगे, कुछ इस तरह ना रहा है, ठीक है। तो ये 21 ब्रह्मांड में कुछ स्थायी नहीं है, ये तो सब खंडित होने वाले हैं। एक दिन इनका सबका विनाश होना है। जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है वो भी विनाश में हो जाएगा। तो हम उनको पूछ के या फिर हम परमात्मा से और कुछ मांग के क्या हासिल कर लेंगे? नहीं, भाव भक्ति मांगेंगे तो ये 21 ब्रह्मांड से हमारा पीछा छूट जाएगा, बराबर है भगत जी। और हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ परमात्मा के घर पे कोई कमी नहीं भाई, वहाँ कर्म लागू नहीं होते इंसान के, ठीक है। काम, क्रोध, मोद, लोभ, ये सब कुछ विकार नहीं। पांच तत्व का शरीर नहीं, एक तत्व का शरीर। तो आत्मा जो है वो परमात्मा से मतलब शरण में जाके ही सुखी हो सकती है। इस 21 ब्रह्मांड में सब सारे झूठे सुख है, ये परमात्मा ने हमें ज्ञान करवा दिया। में भी नहीं है। हाँ, ये हमें परमात्मा ने ज्ञान करवा दिया, ये दया हुई परमात्मा की बड़ी। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए भक्तों, आपको भाव भक्ति के सिवाय परमात्मा से और कोई प्रार्थना नहीं करनी। भगत जी परमात्मा ने ये भी बताया है कि आप जब परमात्मा से भक्ति मांगोगे ना, तो परमात्मा ने कहा है कि भक्ति करने में जो भी बाधा बनेगी परमात्मा उसे दूर करेंगे। भगत जी परमात्मा उसे दूर करेंगे। भगत जी अगर साथ, भगत जी सुधीर भगत जी अगर होगा वीडियो तो आप दिखा सकते हैं। कौन सा वीडियो भगत जी? भक्ति दान गुरु मतलब नहीं वो वही वाला बोले, भक्ति दान वाला। परमात्मा से भक्ति दान मांगना चाहिए। हाँ, ठीक है, 10 बार वीडियो है, लेकिन थोड़ा दिखाइए। सबसे पहले परमात्मा से क्षमा मांगता है, फिर उसके बाद आप हमारे बड़े भाई हो, ठीक है। आपसे थोड़ा विनम्र होकर दास कह रहा है, दास का फोन चार्जिंग में थोड़ा लगा हुआ है, चार्ज हो जाए, चार्ज होने के बाद दास अवश्य दिखाएगा भगत जी। चलो कोई हमारा कुछ नहीं है, वो तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान का है भगत जी। दास दिखाएगा, थोड़ी देर में दिखाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गलती मत करिए। क्या हुआ भगत जी? ये सदगुरु रामपाल जी भगवान से ही माफी मांगिए, हमसे मत माफी मांगिए। ये परमात्मा का मार्ग है। नहीं, आप सीधे सीधे बोल दीजिए ना भगत जी कि भाई मेरा मोबाइल चार्जिंग पे रखा हुआ है। जी जी, आप जब समय हो जाएगा तो हम दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा चार्ज होने दो और क्या। भगत जी आप सोते रहोगे, कुछ बोलते भी रहोगे। आओ, ये नवसारी जाके फिर वापस आए वलसाड़, ये बात है।
भगत जी आया तो परमात्मा के आओ, आओ। अपने सत्संगों में अगर सुबह थोड़ा का भूला हुआ अगर वो शाम को घर आ जाएगा तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। भगत जी यार आप अपना भी अनुभव बताओ ना भगत जी। बैठ जाए राजू इधर बढ़िए। हाँ भगत जी आप बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बोलिए बोलिए भगत जी। परमात्मा की हम सभी भक्तों पे बहुत बड़ी मेहर है। आज सूरत, कहाँ सूरत? धर्मपुर के वलसाड़ जिले में हाँ वलसाड़ जिले में धर्मपुर धर्मपुर तहसील के तालुका। तालुका में सात संगति हो रही है। परमात्मा की बहुत विशेष मेहर है। हम सभी भक्तों को जो है कि भक्तों सात संगति में आए हैं। परमात्मा का ज्ञान चर्चा हो रहा है और जो है कि परमात्मा सबसे विशेष मेहर किए हैं सभी भक्तों पे। जो है कि भोग प्रसाद लगा, आरती हुआ। परमात्मा जी हम सब बच्चों को समझ लो सूक्ष्म रूप में यहाँ आकर के आशीर्वाद भी दिए। सब खुशी हैं। और दास क्या बोलेगा परमेश्वर। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी हितेश भगत जी, जैसे हितेश भगत जी बोलिए। भगत जी आप तभी सेवा के बारे में क्या बोल रहे थे तभी? हाँ कभी से अभी बोल रहे थे कि परमात्मा मतलब है कि जो परमात्मा मतलब जिसके ऊपर से हाथ पंजा रखते हैं अपना। हाँ तो उसके बारे दास ने जब नाम लिया था तो पहले तो ऑनलाइन ही नाम लिया था। हाँ। तो दास ने रीज़न भी उसमें मोक्ष का ही दिया था। वो तो परमात्मा ने बुलवाया था में। और सच्चे गुरु की तलाश थी तो हमको परमात्मा मिल गया स्वयं ही। तो मैंने देखा वीडियो में कि ये सबके सर पे हाथ रख के उनको ही लाभ होता होगा, ऐसा सोचा मैंने मन में। तो फिर परमात्मा ने उसी दिन रात को सपने में आके सर पे हाथ रखा। फिर दूसरी बार मैंने देखा चरणों की सेवा का वीडियो देखा। तो बोला हमको तो कब सेवा का मौका मिलेगा पता नहीं ऐसा है। तो दास को उसी दिन रात को सपने में आए परमात्मा और चरणों की सेवा करवाई। फिर एक बार एक स्कूटर का वीडियो देखा, फोटो देखा, स्कूटर चला रहे ऐसा परमात्मा। बोला हमको कब ऐसा देखने को मिलेगा ऐसा। तो उसी दिन रात को परमात्मा स्कूटर पे घुमाने के लिए भी लेके गए। कहाँ तो ऐसा बहुत लाभ है। परमात्मा ने बगैर पेट्रोल के भी बाइक चलवा दिए कितनी बार और असंख्य लाभ है। ऐसा दास सिगरेट भी इतने पीता था कि पूछो मत। परमात्मा से नाम लिया तो ऐसा छूट गया कि जैसे कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत मेहर है परमात्मा की। अभी दास 18 तारीख का बात है। परमात्मा को प्रार्थना किया था कि हमें अगर आप लेके जाते हो तो एक भगत की मौत देना। जैसे जगत वालों की होती है ना, ऐसी नहीं कि अटैक वाली या फिर दवाखान वाली, ऐसी मौत हमको नहीं चाहिए। हमको एक भगत की मौत चाहिए और परमात्मा से हम लेने के लिए आने चाहिए। ऐसा परमात्मा से प्रार्थना किया था। तो 18 तारीख को दास दोपहर को सोया हुआ था। तो एकदम से अचानक से उठा दास। तो उठा तो देखा तो हाथ नहीं उठ रहा है। फिर मैं एकदम समझ में नहीं आया ये क्या कि मेरा शरीर उठ रहा है, मतलब मैं उठ रहा हूँ लेकिन मेरा शरीर नहीं उठ रहा है। तो फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया और सतनाम मंत्र का जाप किया। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ तो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, मतलब लेकिन मैं शरीर नहीं खड़ा हो पा रहा है ऐसा। तो मैं खुद देख पा रहा हूँ कि मैं ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ हूँ। फिर वापस परमात्मा को प्रार्थना किया और सतनाम का जाप किया। फिर वापस शरीर में लेटा और फिर खड़ा हुआ ऐसा। तो परमात्मा ने बता दिया कि बेटा तेरे को ऐसे लेके जाऊंगा ना कि तुझे खुद को पता नहीं रहेगा कि तू सत्संग में जा रहा है, कि तेरे शरीर से ऐसे आत्मा को लेके जाऊंगा कि पता भी नहीं चलेगा कि तू शरीर से कब बाहर आ गया ऐसा। हाँ, तो वो भी भगत की शंका थी, वो भी परमात्मा ने दूर की। ऐसे दास को जितनी बार जो भी हुआ है उन सबका निष्कर्ष सपने से दिया या कोई भी कारण से दिया है, लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है।
कि हमको परमात्मा स्वयं मिले सद्गुरु रूप में। आज जगत वालों के लिए भी एक मैसेज है कि धरती पे परमात्मा स्वयं सद्गुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। और सद्गुरु की परिभाषा क्या है? तो सद्गुरु की परिभाषा यही है कि परमेश्वर स्वयं ही धरती पे प्रकट होते हैं और अपना ज्ञान सुना के अपनी शरण में लेते हैं और मोक्ष के मार्ग पर लेके जाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं, मैं शिव की भक्ति करूं और मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसे मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है और पूरे विश्व में एक समय में एक ही परमात्मा रहते हैं, एक ही सद्गुरु रहते हैं जो अपना ज्ञान सुनाते हैं और अपनी शरण में लेके जाते हैं और उनके मंत्र से ही आपको मुक्ति मिलती है ये 21 ब्रह्मांड से। बाकी कोई भी चाहे कितना भी बड़ा संत हो, चाहे कितना भी महंत हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मोक्ष का मार्ग केवल एक ही है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की शरण में जाके उनका ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लेके ही मोक्ष का प्राप्त हो सकता है। बस भगत जी सत साहेब बंदे छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी आप अपना अनुभव बताइए मालिक दया से, कब से जुड़े हो मालिक दया से? भगत जी मैं बेहिचक बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मालिक दया से जो परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है और जो परमात्मा ने आपको मतलब दिया, कोई बात नहीं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा से 2010 में जुड़े हो? 2010 में जुड़ा था। हाँ बोलिए बोलिए। हम तो ऐसे ही मतलब भोपाल में थे, तो वहाँ से भगत जी थे, तो वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ। मैं तो गांव जाने के विचार में था, छुट्टी थी, तो वो बोले कि चलो एक बार हमारे साथ हरियाणा। तो मैं बोला कि चलिए चलते हैं। 4-5 दिन की छुट्टी थी दिवाली, तो वहीं निकल गए थे। तो वहाँ गए तो सब लोग आश्रम बरवाला में शाम को 7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो परमात्मा का सत्संग भी चालू होने ही वाला था। परमात्मा आ गए थे आसन पे, हमें तो कुछ पता नहीं था, पहली बार गए थे। तो वो पुराने भगत थे, तो वो प्रणाम किए। मैं तो देख रहा था कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पता था नहीं कि कहाँ पे परमात्मा बैठे, कहाँ पे क्या। फिर बाद में हम लोग वो प्रणाम किए, नाम सबका लिख रहा वहाँ गेट पे। इसके बाद अंदर जब गए तो वहाँ पे परमात्मा बैठे हुए थे आसन में। जब दिखाई दिए तो प्रणाम किए और बैठ गए। कुछ देर बाद मैं तो हमारा पहले से मतलब ये था कि गुरु कुछ ऐसे बनाऊंगा। मैं शिव पुराण का, मैं शंकर जी का पुजारी था और शिव पुराण का पाठ करता था। तो मुझे ये था कि कोई शंकराचार्य वगैरह ऐसे कुछ गुरु बनाऊं जिससे कि अपना मतलब शिव पुराण के आधार पर। शिव पुराण में काशी का बहुत वो था कि काशी में बनाना चाहिए शंकराचार्य से। तो मेरा भी ऐसे ही था। तो मैं जब वहाँ गया शिव पुराण को पढ़ा ही था, मैं कई बार पढ़ा था, लगभग 3 साल पढ़ा। तो कई बार मुझे मेरा रिवीजन हो गया था। तो जब वहाँ पे जब गए तो सत्संग में तो परमात्मा वहाँ पे शिव पुराण का ही मतलब कि उनको मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमें तो ऐसे लगा कि जैसे कि हम ही को बता रहे हैं परमात्मा कि खोल के कि देखो यहाँ पे ये लिखा, यहाँ मुझे तो कंठस्थ याद था कहाँ पे क्या कैसे है। पर वो एक वाणी है ना परमात्मा की कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो परमात्मा की वही के बाद में हमारा वो ज्ञान जो खुला परमात्मा की दया से। और उसी समय मुझे ऐसे लगा कि फिर उसके बाद शिव पुराण का परमात्मा ने दिखाने के बाद फिर पवित्र श्रीमद् भगवत गीता उसमें भी दिखाए प्रमाण। और फिर इसके बाद सत्संग होने के बाद मेरे विचार में आया कि चलो अब नाम ले लेते हैं। तो नाम लेने के लिए गया तो बोले कि अब सुबह मिलेगा। तो सुबह मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया और मुझे 7 बजे के आसपास में नाम मिला। तो 6 नवंबर 2010 में 6 नवंबर 2010 में परमात्मा। और 2011 मार्च में 2011 में परमात्मा की चरण सेवा में 2011 में, हाँ मार्च में लगभग 5 महीने।
तो परमात्मा के चरण सेवा के लिए ऐसे ही सत्संग हो गया था। सब लोग भगत लोग जा चुके थे। कुछ भगत थे, मतलब 20-25 भगत थे एमपी से। तो एक भगत थे जिनके साथ में गया था पहली बार। तो वो कुछ ज़मीन का दान वगैरह का कुछ ऐसे कुछ सिस्टम था। वो बोले कि भगत जी हमारे साथ में ही चलिएगा परमात्मा जी के चरण सेवा में। तो उनके साथ मैं भी गया। तो वो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे थोड़ा पीछे रह गया था। मैं पीछे निकला तो गुरु जी परमात्मा बैठे हुए थे कुर्सी पे, और ऐसे ही बोलते कि ये कौन है। तो मैं तो हाथ जोड़ के, मैं क्या बोलूँ कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं तो हाथ जोड़ लिया। फिर कुछ देर बाद परमात्मा बोले कि अच्छा आ जा। फिर आ गया तो फिर परमात्मा की चरण सेवा की लगभग आधे घंटे के आसपास बैठे थे परमात्मा के उसमें। और हो गया, बाकी भगत जी वगैरह थे तो अपनी अपनी बातें कर रहे थे। मेरा तो पहली बार था, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो केवल चरण सेवा ही कर रहा था। बाकी चमत्कार भी हुई परमात्मा की वजह से। एक बार और की बात है कि मैं आश्रम में 1.5 महीने रुका हुआ था। बताओ। तो एक बार मैं आश्रम में मैं कई बार रुका हूँ, मतलब 15 दिन 10 दिन, हफ्ते, मतलब जब जाता था तो रुक ही जाता था हफ्ते 10 दिन के लिए। तो एक बार लंबा रुक गया था, लगभग 1.5 महीने के आसपास। परमात्मा से प्रार्थना किए थे कि परमात्मा अभी 1-2 सत्संग तक रुक जाते हैं। तो परमात्मा बोले कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रुक जाओ। फिर कुछ सेवा वगैरह कुछ मिली नहीं थी। बोले थे कि कोई भी सेवा हो, परमात्मा बोले कि कोई भी सेवा हो तो यहाँ करते रहने। तो हो गया, फिर रुके थे 1.5 महीने के आसपास। तो डेली जाना रहता था। सब जो भगत थे पुराने जो थे तो वो सबको चरण सेवा मिलती थी। हम लोगों को जैसे कि कुछ भगत थे 4-6 लोग जिनको सेवा नहीं मिली थी, उनकी चरण सेवा नहीं लगती थी। तो ऐसे ही हुआ कि हमारे भी विचार में आया कि चलो मैं भी चरण सेवा मांगूंगा परमात्मा से। तो चरण सेवा के लिए मैं जब वहाँ पे गया परमात्मा से, और जब आशीर्वाद दे के परमात्मा निकले तो उतने समय तो कुछ बोल नहीं पाए। जैसे 2-3 भक्तों के आगे निकले परमात्मा, तब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि परमात्मा मुझे चरण सेवा चाहिए। तो परमात्मा फिर वापस आए और ऐसे ही हाथ रखे सर पे। मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो चेहरा ही पूरा एकदम बदल चुका होता है। मतलब कि वो चेहरा ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी भगवान का वो इतना उसमें एकदम रेड कलर का और एकदम चमक टाइप का चेहरा ही पूरा बदल जाता है परमात्मा का। तो बस उनके चेहरे की तरफ देखा और परमात्मा फिर आशीर्वाद दिए, बोले कोई बात नहीं हो जाए। बस ऐसे किए, आशीर्वाद दिए परमात्मा और कुछ। तो और भी फिर जैसे कि नींद में जैसे कि सोते हुए भी मतलब कि ऐसा होता ही नहीं था कि जिस दिन परमात्मा साथ में ना कोई किसी प्रकार की कोई बात होती हो। अभी हाँ ज़रूर कुछ है त्रुटि होगी परमात्मा की। हाँ तो बताओ, कोई बात नहीं। अभी वो ऐसा समय नहीं, मतलब कि अभी वो नहीं हो पा रहा है। कुछ भक्ति में हो सकता है कुछ त्रुटि हो या और कुछ हो। नहीं तो पहले तो ऐसे था कि एक दिन मतलब कभी कभी तो डेली, कभी नहीं तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन परमात्मा से डेली, मतलब रात में अपना स्वप्न में डेली मुलाकात होती, सेवा वगैरह जो भी कहीं घूमने भी जाना होता, सब कुछ होता था। पर परमात्मा पता नहीं अभी मुझ से क्या गलती हुई है कि परमात्मा मुझ पर रजा नहीं करते हैं। एक दिन और ऐसी बात हुई थी, अगर 1.5-2 महीने पहले हो सकता है कि गलती ही हुई होगी मुझसे। परमात्मा बोले लगभग 5 बजे के आज, संडे के दिन, मंडे का दिन था। संडे के दिन हम भोग लगाए परमात्मा का, हलवा राम का। और फिर मंडे का सुबह मैं लेटा हुआ था, लगभग 5 बज गए थे, मैं लेटा हुआ था। परमात्मा एकदम से बोले कि बेटा संध्या बंदन का समय हो गया। अभी की बात है, लगभग 1.5-2 महीने का। परमात्मा बोले कि बेटा संध्या बंदन का समय हो गया। तो मैं भी हो गया, थोड़ी देर लेटा रहा, फिर नहाया धोया, फिर संध्या बंदन। तो गलती होती है, परमात्मा संकेत भी करते हैं और हो गया, कुछ न कुछ गलती हो जाती है। अच्छा मेरे को आप बताओ, आप 2010 से जुड़े हो, 2010 से जुड़े तो उसके बाद जो बरवाला कांड हुआ था
तो मतलब आपको सब सच्चाई कब पता चला आपको कि बरवाला कांड कैसे कैसे हुआ? आप थे कि नहीं थे बरवाला कांड में? बरवाला कांड में मैं यहाँ गांव में था। हाँ वो जाने का विचार भी था कि हो भी गया था, 4 महीने हो गए थे। तो हाँ। मैं ये सोचा कि गांव से सूरत जब मतलब सूरत से जाऊँगा वहाँ आश्रम के लिए। नहीं जैसा कि बरवाला कांड हो रहा था वहाँ पर, हाँ तो उसी समय की बात है। आपको पता था कि मतलब बरवाला कांड हो रहा है? हाँ वो गांव में पता था कि वो न्यूज़ वगैरह में कि पुलिस वगैरह घेर ली है आश्रम को। हाँ फिर मैं गांव से क्या कि गांव में मैं अकेला था हाँ और वो गांव में मैं पहले भी दादाजी ख़त्म हो गए थे, तो मैं तो काफ़ी विद्रोह किया था, मतलब बाल वगैरह नहीं बनवाना, कुछ भी नहीं करना। वो घर से तो हमें मतलब कि सब अपने अपने बहुत सारे वो थे, मतलब गाँव में अपना भी वो है कि बहुत मतलब बड़े बड़े आदमी आए थे, वो मतलब पंडित वगैरह। हाँ विरोध हाँ कर रहे। मतलब काफ़ी वो हुई थी। तो उस बार तो बराबर परमात्मा ने बहुत रजा की थी, मतलब कि मैं अकेले और वो सब लोग थे, फिर भी मैं कुछ नहीं किया था उनके उसमें जो घर परिवार के उसमें जो भी उनका रीति रिवाज था। फिर नहीं तो बाद में वो आपका मतलब जैसा कि जब बरवाला कांड हो रहा था तो आपको मतलब क्या लगा था उस वक्त जब बरवाला कांड हो रहा था वहाँ पर? नहीं, मुझे तो ये लगा कि ये तो ज़बरदस्ती का फंसा रहे हैं, मतलब ये हुआ था कि फंसा रहे हैं, ताकि कि परमात्मा तो हर पेशी में जा रहे थे, जो भी पेशी आती थी हर पेशी में जाते थे। मैं भी एक दो बार गया हूँ वहाँ रोहतक वगैरह में, रोहतक गया हूँ, हिसार भी गया हूँ। 1.5 महीने जब रुका था तो उसमें एक दो बार नंबर लगा था। तो जैसे कि मतलब कौन सा नंबर लगा था? मतलब आपको कोई सेवा मिलता था क्या? वो बरवाला कांड के पहले वाला जो करौथा आश्रम था वो वाला जो चल रहा था। हाँ तो उसको उसमें मतलब है कि आपका भी सेवा लगा था क्या जब गुरुजी मतलब है कि कोर्ट में जाते थे? हाँ उस समय नहीं, उस समय तो जाते थे, पर ये कुछ अलग, ये बरवाला कांड तो बाद में हुआ। हाँ बाद में हुआ है। हाँ हाँ 2006 में हुआ था वो तो 2006 में हुआ था करौथा कांड 2006 में हुआ और बरवाला कांड 2014 में हुआ था। तो आपको मतलब है कि वहाँ पर मतलब है कि आप वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल वगैरह में जो दिखा रहे थे, मैं तो 1.5 महीने रुका वहाँ ही पे था। नहीं गए थे। नहीं गए थे? नहीं मैं वहाँ नहीं हाँ। मैं वहाँ नहीं। लेकिन मतलब घर से मालूम आपको सच्चाई मतलब है कि पवन भगत जी का कैसे पता चला? आप आश्रम में तो गए थे बराबर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मतलब हाँ इनका जो बात वगैरह जो बोलने का तरीका था, लेकिन उसमें क्या है कि देखिए हम लोगों की सेवा वैसे थी नहीं, हाँ है ना, कि जैसे कि कुछ ग्राउंड से कुछ पता चले, है ना। हम लोगों की सेवा ऐसी थी कि कोई भी सेवा आ गई। अब जैसे कि जो बोल रहे हैं ना स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल नहीं था, वो पानी की टंकी पीने वाला पानी था, तो उसकी या साफ़ सफाई में उसमें वो दिखा दिया कि ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल नहीं था, वो पानी की टंकी थी, 2 बड़ी बड़ी टंकी। हमें लगता है ये छत से बड़ी होगी टंकी, इतनी बड़ी बड़ी टंकी, हाँ इतनी चौड़ी। हम लोग जो भगत थे 10-12 भगत थे, हम लोगों की मतलब कि ऐसे ही कुछ काम आ जाता, हम लोग वही काम सेवा करते थे। फिर रात में मैं मैनेजमेंट से मैं जुड़ा हुआ था, तो नामदान सेंटर में मैं जाता था, सूरत नामदान सेंटर में। हाँ तो वहाँ पे रोहित भगत जी हैं। हाँ रोहित दास। हाँ रोहित भगत जी, तो वो मतलब कि वो खड़े होकर अनाउंस करते थे कि कोई भी पवन भगत जी के वीडियो ना देखे, और जिस किसी ने भी ये वीडियो अगर गलती से देख भी लिया हो तो नाम शुद्धिकरण करवा ले, परमात्मा से क्षमा मांग के नाम शुद्धिकरण करा ले। तो कई बार ऐसे हुआ, लगभग 4 या 5 महीने, जैसे हर महीने में मैं जाता था, तो 4-5 महीने में बोला कि चलो एक बार तो देख लेता हूँ, ऐसे कैसे नाम खंड हो जाएगा, क्या बात है आखिर कुछ ना कुछ तो भाई इनका क्या है, कुछ ना कुछ वो भी बताएंगे ना पवन भगत जी की क्या है। परमात्मा कुछ ज्ञान तो दिए हैं। हाँ तो उसके हिसाब से मैं पवन भगत जी की एक बार वीडियो देखता हूँ, ऐसे कैसे नाम खंड हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ नाम खंड होने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे कोई अगर मुझे गलत चीज़ बता रहा हो, अगर वो मेरे सही में अंदर समा रहा तब नाम मेरा खंड होगा। ऐसे तो कोई कुछ भी बताए, मेरे अंदर अगर नहीं समा रहा तो नाम तो खंड होगा नहीं। तो मैं एक यही विचार बनाया कि चलो एक बार देख लेता हूँ, है ना। तो मैं देखा और कई वीडियो देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये तो मैनेजमेंट के और पवन भगत जी के कुछ अलग बता रहे हैं और मैनेजमेंट तो पूरा अलग बता रहा है। क्यों वीडियो ना देखें भाई, ये तो कुछ गलत बोल नहीं रहे हैं, पवन भगत जी एक भी गलत नहीं बोल रहे हैं कहीं पे भी।
प्रमाणिक बात, वो भी परमात्मा का जो सत्संग आधार से। मैनेजमेंट तो वही पीला पर्चा निकाल देते हैं, बस हो गए। तो पीला पर्चा में ऐसा परमात्मा का आदेश आया है, ऐसा आया है ना। तो अपना सत्संग ही आधार है, ज्ञान आधार जो परमात्मा हमें आप बरवाला में रहते थे, वहाँ के भक्तों का कुछ आचरण दिखता था आपको? आचरण तो देखिए वहाँ जो भक्तों का था, तो बड़े बड़े सेवादारों का वहाँ सेवादारों की बोलने का जो वास्तव में जो भगत चाहिए वो बोलने वगैरह का तरीका नहीं था। हमारे जो भगत जी हैं, महेंद्र भगत जी, तो उनका भी मैं कई बार, जैसे कि गुरु जी के जो भाई हैं, तो महेंद्र, हाँ, तो जो भी मतलब कि मैं उनसे अक्सर जाके, क्या है कि वो किताबें वगैरह 8-10 किताबें रखा करते थे अपना, चारों वेद हो गए, पुराण जो भी है 8-10 किताबें रखते थे। जो बाहर से जो आते थे भगत जन कि कोई भी, तो उनको शंका समाधान करते थे। जब सत्संग के अलावा, जब सत्संग नहीं होता था तब किया तो एक रूम में, तो मैं ऐसे ही, जैसे कि वो बैठे रहते थे, हम लोग ऐसे ही जाते, और जैसे डेढ़ महीने रुकते थे, मैं वहाँ जाके तो उनके पास ऐसे बैठ जाते थे कि चलो कुछ ना कुछ सुनेंगे, किसी दूसरे को बताएंगे तो सुनेंगे हम भी कि ज्ञान चर्चा ये सदग्रंथ में क्या कैसे लिखा है, हम लोग भी थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा ज्ञान होगा। तो उनका जो बाहर से आते थे, जो भगत नहीं थे, मैंने जो मतलब कि बाहर से सांसारिक थे, वो भी किसी गुरु से जुड़े हुए थे, तो उनसे जो महेंद्र भगत जी का जो बोलने का तरीका होता था वो एकदम अलग ही तरीका था। मतलब कि ऐसे लगता था कि जैसे कि उनको पहले से ही दुश्मनी है, मतलब कोई भी आए तो शांति से पहले बैठाए, फिर उसके बाद जो भी चर्चा हो, ज्ञान चर्चा वगैरह हो, हाँ लेकर आओ ना। इनका बोलने का तरीका एकदम अलग था, मतलब कि कोई चर्चा ही नहीं, मतलब डायरेक्ट एकदम इनकाउंटर, हाँ, इनकाउंटर करते थे डायरेक्ट। मतलब कि कोई बातचीत नहीं कि आए हैं तो उनको भी भाई वो कुछ ना कुछ सुन के आए होंगे यहाँ पे, उनको समझाइए जो भी है, पर ऐसा नहीं, समझाने का कोई मैटर ही नहीं, मतलब कि डायरेक्ट गर्मा गर्मी चालू हो जाती थी 5-10 मिनट में बाहर मेरे चेहरे, बस ऐसे है। तो उस समय में हमें वहाँ पे 2013 में गया था तो कुछ भगत थे, दास 2013 में जब गया था तो कुछ भगत थे, वो पंचकुला शायद परमात्मा की पेशी थी, वो दास के साथ बिहार के कुछ भक्त भी थे, तो उनका रिजर्वेशन था दिल्ली से, तो उनके साथ दास का भी था कि दास भी उनके साथ में आ जाए, मतलब दिल्ली से ये बम्बई से फिर यहाँ से होके जाए, ठीक है। दास दिल्ली तक आना चाहता था उन भक्तों के साथ बिहार के थे। तो भगत जी क्या करते थे, जो सेवादार जो सिमटी के जो बाहर गेट पे खड़े थे, जो मेन गेट पे, वो लोग भक्तों को ज़बरदस्ती पकड़ के बस में ठूस रहे थे। वो भगत हाथ जोड़ता, भगत जी हमको जाने दो, भगत जी हमको जाने दो, हमारा रिजर्वेशन है, हमने काम छोड़ के आया है। लेकिन नहीं, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश करके ज़बरदस्ती बस में बैठाते थे। हाँ नहीं, गेट के जो बाहर थे, जब परमात्मा की पेशी लगती थी, तो उस समय क्या काम करते थे, 4-4 कमांडो हर नाके पे वाइट कपड़ा पहना के, ब्लैक कपड़ा पहना के, वाइट झंडा गुरु जी का लेके, झंडा वाइट रहेगा लकड़ा में, उसके बाद वो ब्लैक कपड़ा पहना के हर नाके फड़ के, गुरु जी का केस पंचकुला चल रहा था ना, पंचकुला, हाँ, तो वहाँ पर कोर्ट ने उनको बुलाने के आदेश दिए थे ना, तो उन सेवादारों ने क्या बोला कि हमको गुरुजी ने आदेश दिया है कि भक्तों मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, ये तो गलत है। हाँ, तो इनने मतलब सेवादार बताए, गुरुजी के मुख से नहीं, जो मेन गेट पे जो सेवादार थे वो लोग जबरदस्ती, मोहनलाल का आदेश होगा। अब कौन था वो तो दास को नहीं मालूम, लेकिन वो सेवादार हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, दाढ़ी थी, लंबी शरीरें थे, जबरदस्ती ठूस रहे थे। एक भगत इतना रो रहा था, भगत जी आप संत रामपाल जी महाराज की कैसी शिष्य हो, ऐसी ज़बरदस्ती किया जाता है, मेरा बाहर जाने का मेरा वीज़ा है, ये है, और आप मेरे को ज़बरदस्ती बस में बैठा रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो भगत बहुत रो रहा था, उसको तो उसके साथ उन लोगों को धक्का मुक्की कर दिए थे, मतलब हाथापाई तक कर दिए थे। कहाँ भेज रहे थे जी? कहाँ भेजे? पेशी पे, मतलब वहाँ पर आंदोलन करने के लिए कि जबरदस्ती कि जाओ वहाँ गेट के सामने, वहाँ खड़ा रहने का नहीं, वो क्या काम करते थे भगत जी, एमपी के भगत बुला लेते थे, राजस्थान की संगत बुला लेते थे, छत्तीसगढ़ को संगत बुला देते थे, पहले बोलते थे सदगुरुदेव की जय,
गुरु जी का आदेश आया है, एमपी के जितने सेवादार हैं, जितने युवान हैं, वो कपड़े पहन के झंडा लेके परमात्मा की सेवा में हाजिर हो जाए और हमें सच्चाई के लिए लड़ना है। परमात्मा के ऊपर जो झूठा केस लगाया उसका हम डट के विरोध करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट करते थे। ऐसा वो अनाउंसमेंट आप शायद अनाउंसमेंट करते थे। तो ये कांड होने के बाद नहीं, कांड होने के बाद नहीं, कांड होने के पहले, जब परमात्मा 2013 की बात है ये। करौता आश्रम का जो चल रहा था ना उसकी, ये 2013 की